रियर व्यू यानी पीछे का दृश्य दिखाने वाले कैमरे का कैलिब्रेशन यानी अंशांकन। रियर व्यू कैमरा अंशांकन। रियर व्यू कैमरा प्रणाली चालक को वाहन के पीछे लोगों को या वस्तुओं को सुरक्षित रूप से भांपने में मदद करता है। चालक वाहन के पीछे वाले हिस्से का सीधा प्रसारण सामने वाली स्क्रीन पर देख सकता है। यह कैमरा वाहन के पीछे उपलब्ध जगह के सीधे प्रसारण को नीले रंग में दिखाई देने वाली स्टैटिक गाइडलाइंस यानी स्थिर मार्गदर्शक रेखा और हरे पीले और लाल रंग में दिखाई देने वाली डायनामिक गाइडलाइंस यानी गतिशील मार्गदर्शक रेखा के साथ पकड़ता है। स्थिर मार्गदर्शक रेखाएं वाहन की लंबाई के बराबर होती है और ये उस जगह से मेल खाती है जो वाहन को पार्किंग करते वक्त पीछे लेने के लिए आवश्यक होती है। गतिशील मार्गदर्शक रेखाएं भी वाहन की लंबाई के बराबर होती है। और ये स्टीयरिंग व्हील की स्थिति से मेल खाती है और उस जगह को दर्शाती है जो वाहन वर्तमान दिशा के अनुसार पीछे की तरफ चलते ले लेगा। इस सुविधा को डायनामिक असिस्ट यानी गतिशील सहायता कहा जाता है। रियर व्यू कैमरा कैलिब्रेशन यानी अंशांकन। रियर व्यू कैमरा का स्थान पीछे के सही दृश्य विवरणों को प्राप्त करने के लिए तथा वाहन को पार्किंग के लिए जरूरी जगह की सटीक छवि पर कब्जा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी कारणवश अगर कैमरा निकालकर पुनः लगाया गया है तो कैमरा गलत विवरण दिखा सकता है। जब कैमरे को बदली किया जाता है या मरम्मत करके पुनः लगाया जाता है तब अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। कैमरे की स्थिति में थोड़ा सा भी बदलाव कैमरे के दृश्य को बदल सकता है और डायनामिक असिस्ट प्रणाली से मेल नहीं खाता है। रियर व्यू कैमरा कैलिब्रेशन की सटीक प्रक्रिया के लिए TEB 2015 GEN TEQ 00121 देखें। कैलिब्रेशन यानी अंशांकन प्रक्रिया शुरू करने से पहले प्रारंभिक गतिविधियां। हमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले वाहन एक सतह पर खड़ा होना चाहिए। और दूसरा, सभी चार पहियों में हवा का दबाव विशेष विवरण के अनुसार ही होना चाहिए। आवश्यक औजार या उपकरण। एक लाइन लेजर उपकरण। दो चुंबकीय प्लम बॉब। और तीसरा टारगेट बोर्ड। लाइन लेजर उपकरण। जब स्विच चालू करेंगे तो यह उपकरण एक लेजर किरण उत्सर्जित करता है जिसका उपयोग टारगेट बोर्ड केंद्र को रियर व्यू कैमरा केंद्र के साथ अलाइन करने के लिए किया जाता है। चुंबकीय प्लम बॉब। चुंबकीय प्लम बॉब का इस्तेमाल वाहन के ऊर्ध्व यानी वर्टिकल केंद्र बिंदु को टारगेट बोर्ड से अलाइन करने के लिए होता है। टारगेट बोर्ड।
टारगेट बोर्ड का उपयोग केंद्र बिंदुओं को पूर्व निर्धारित उपयुक्त स्थान पर दृढ़ करने के लिए किया जाता है। इन उपकरणों के अलावा अंशांकन करने के लिए हमें महिंद्रा टेकनेट से XUV500 कैन RVC कैलिब्रेशन टूल exe zip फाइल डाउनलोड करके उसे चलाना पड़ता है। यह जिप फाइल डाउनलोड करने के लिए रियर व्यू कैमरा कैलिब्रेशन टूल XUV500 नामक फाइल खोजिए। यह फाइल एक बार डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं। अंशांकन प्रक्रिया। वाहन को समतल सतह पर खड़ा करें। सभी 4 पहियों को सही सीध में लाने के लिए पहियों में उचित हवा भरें। वाहन का सही केंद्र बिंदु खोजने के लिए चुंबकीय प्लम बॉब को वाहन के शीर्ष पर पीछे की बाजू में केंद्र में बिना रोक टोक के लटकते हुए रखें। केंद्र बिंदु 4 मार्गदर्शक रेखाओं से परखा जा सकता है। मोनोग्राम के केंद्र के माध्यम से, एप्लिक के केंद्र से, बम्पर के केंद्र से और पिछले वाइपर के केंद्र बिंदु से चुंबकीय प्लम बॉब रखने के बाद टारगेट बोर्ड को वाहन के पीछे एकदम सही तरीके से बिछाया जाना आवश्यक है। टारगेट बोर्ड के उच्च स्थान के लिए दिशा निर्देश। हमारे टारगेट बोर्ड पर जो एक पीले रंग का चक्र है उसे वाहन के सही केंद्र बिंदु में रखा जाना चाहिए। चुंबकीय प्लम बॉब का इस्तेमाल वाहन के ऊर्ध्व यानी वर्टिकल केंद्र बिंदु और चार्ट को एक सीध में लाने के लिए होता है। लेजर उपकरण को क्षितिज समांतर सतह पर यानी आड़ा रखें और स्विच चालू करें। जैसे ही स्विच चालू करेंगे यह उपकरण एक लेजर किरण उत्सर्जित करता है। लेजर प्रक्षेपण के 3 विकल्प हैं। पहला क्षितिज समांतर और ऊर्ध्वाधर यानी आड़ा और खड़ा प्रक्षेपण। दूसरा क्षितिज समांतर यानी आड़ा प्रक्षेपण और तीसरा ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा प्रक्षेपण। लेजर किरण स्रोत के भी 2 स्तर हैं। लटकने वाला और लॉक किया हुआ। अगर खड़ी और आड़ी समांतर लेजर प्रतिमा अलाइन नहीं है तो हमें स्रोत को खोलकर अलाइन करने की आवश्यकता है। खड़े लेजर प्रक्षेपण को टारगेट बोर्ड के ऊपर वाली वाहन की केंद्र रेखा से और चुंबकीय प्लम बॉब से अलाइन करें। एक बार ऐसा किया जाता है तो इसका मतलब है टारगेट बोर्ड उचित स्थान पर स्थापित हुआ है और लक्ष्य निर्धारित हुआ है।
गरुड़ा VCI का उपयोग करके निदान यानी डायग्नोस्टिक टेस्टर संलग्न करें। दूसरा पोर्ट लैपटॉप के USB पोर्ट को संलग्न करें। इग्निशन चालू करें। इंफोटेनमेंट स्क्रीन शुरू हो जाएगा। XUV500 CAN RVC कैलिब्रेशन टूल EXE फाइल को चलाएं। स्क्रीन पर दिखाई देगा कैलिब्रेशन मोड में प्रवेश करें और विन नंबर। एंटर कैलिब्रेशन यानी अंशांकन प्रणाली प्रवेश बटन दबाइए। जैसे ही हम अंशांकन प्रणाली में प्रवेश करते हैं, इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे टारगेट बोर्ड दिखाई देगा। टारगेट बोर्ड का धन यानी प्लस चिन्ह इंफोटेनमेंट स्क्रीन के पीले रंग के क्रॉस से अलाइन है कि नहीं यह जांच लें। यदि यह मेल नहीं खाते हैं तो उचित बटन जैसे कि ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं दबाकर लक्ष्य चिन्ह समायोजन करें। इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर दिखाई देने वाली क्रॉस हेयर यानी सूक्ष्म रेखाएं पीले रंग के लक्ष्य चिन्ह के साथ अलाइन करें। संक्षेप में, सूक्ष्म रेखाएं टारगेट बोर्ड के मौजूदा चौक चिन्ह से मिलाएं। जैसे ही दोनों क्रॉस एक के ऊपर एक आते हैं, कंफर्म बटन दबाकर रियर व्यू कैमरा अंशांकन समाप्त कीजिए। हमने मूल स्थान से कितना स्थानांतरण किया है, इसका रिकॉर्ड हम स्क्रीन के निचले हिस्से में प्राप्त कर सकते हैं। टिप्पणी: यदि किए हुए अंशांकन को रीसेट करने की आवश्यकता है तो फैक्ट्री डिफॉल्ट बटन दबाएं। XUV500 CAN RVC कैलिब्रेशन टूल बंद करें और डायग्नोस्टिक टेस्टर को अलग करें।